फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। बीजापुर में ईद उल अजहा और कुर्बानी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद का खुसूसी पैगाम। 15 जून 2024 बरोज़ शनिचर बीजापुर में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से ईद उल अजहा और कुर्बानी के ताल्लुक़ से खुसूसी पैगाम देते हुए जमीयत उलमाए हिंद ज़िला बीजापुर के सदर और जमीयत उलमाए हिंद रियासत कर्नाटका के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना शाकिर हुसैन कासमी ने ईद उल अजहा और कुर्बानी के ताल्लुक़ से खुसूसी पैगाम पेश किया। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुस्सलाम कलादगी कासमी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ महबूब खतीब, मौलाना मकबूल साहब और हाजी रफ़ीक मनगोली थे मौजूद। सदर जमीयत उलमा जिला बीजापुर आपसे मुखातिब। आज ज़िलहिज्जा की 8वीं तारीख़ है। सारे मुसलमान भाइयों को खुसूसियत के साथ और पूरे देशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करते हुए कुछ ज़रूरी बातें मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रकअत ईद उल अज़हा की नमाज ही नहीं अदा की जाती, बल्कि इस मौके पर अहले हैसियत, अहले सरवत, खुशहाल और मालदार लोग अपनी तरफ से और अपने खेश व क़ारिब की तरफ से, ख़ानदान वालों की तरफ से कुर्बानी भी पेश करते हैं। तफसीली मसाइल आज तकरीबन सभी को मालूम है। छोटे जानवर में एक हिस्सा एक आदमी की तरफ से, बड़े जानवर में 7 हिस्सा 7 लोगों की तरफ से। इस मौके पर खुसूसियत के साथ अपने भाइयों से ये कहना है कि कुर्बानी करने वाले अहबाब इस बात का ख्याल रखें कि जानवरों की नुमाइश और शो बाजी ना हो। वीडियो में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में उसका फ़ोटो लेकर के और तमाम इधर उधर भेजना, ख़ास तौर से ज़बह करने के टाइम में फ़ोटो लेना और भेजना, इस तरह की चीज़ों से जहाँ तक हो सके हम एहतियात बरतें। हम अपनी ईद खुशी खुशी मनाएं, शरीयत के दायरे में मनाएं, मगर हमारे अमल से न किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ पहुँचे और न ही किसी किस्म का मसला खड़ा हो। इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर जहाँ ज़बह करने की इजाज़त है या जहाँ पर्दे की जगह है, आम शाहराह गुज़रने की जगह नहीं है, ऐसी जगहों पर कुर्बानी करनी चाहिए। और कुर्बानी के बाद जो गंदगी वग़ैरह बच जाती है उसको इस तरीके से दफन कर देना चाहिए या ऐसी जगह पर फेंक देना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, उसकी बदबू ना पहुँचे, जो आम लोगों की नज़र से ओझल हो। तो ये चंद ज़रूरी बातें कुर्बानी की हैं। कुर्बानी ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला कुर्बानी का खून बहने से पहले अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा लेते हैं। कुर्बानी दर हकीकत अल्लाह को खुश करने की नीयत से बंदा इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार को ताज़ा करने के लिए और उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए कुर्बानी करता है। इसलिए इसमें गोश्त खाना मकसूद नहीं होता है,
बल्कि अल्लाह को राज़ी करना मकसूद होता है। गोश्त मौके के हिसाब से खाए तो भी और मौके के हिसाब से ना खा सके तो भी कुर्बानी हो जाती है, कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोश्त की तक़सीम में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि समाज में जिन लोगों के पास कुर्बानी नहीं हुई है मोहल्ले में, ऐसे लोगों को गोश्त ज़रूर भेजा जाए। जिन लोगों के पास खुद कुर्बानी हुई है, अगर उनके पास नहीं भेजेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, भेज देंगे तो बहुत अच्छी बात। लेकिन इन लोगों का ख्याल रखा जाए जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई है। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं और तमाम मज़ाहिब और कौमों के लोगों को भी खिला सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बुनियादी बात यह है कि 9वीं ज़िलहिज्जा ये बहुत ही मुतबर और बहुत ही मुबारक दिन माना जाता है। इसलिए उस दिन मुसलमानों को चाहिए कि रोज़ा रखने की कोशिश करें। अगर कोई उज़्र, कोई मजबूरी ना हो तो रोज़ा रखनी चाहिए। ये अगरचे रोज़ा नफल है मगर इसमें बड़ा सवाब बताया गया है, हदीसों के अंदर इसकी फजीलत आई है। इसलिए 9वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखा जाना चाहिए। 10वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जिनके नाम से कुर्बानी हो रही है, अगर कुर्बानी वक्त पर हो रही है तो उस वक्त तक बेहतर है कुछ ना खाएं। पहले कुर्बानी का कुछ हिस्सा गोश्त जो हो रही है उसमें से हल्का फुल्का भून कर या पका करके पहले वो खाएं, फिर दूसरा खाना खाएं, ये अफजल है। अगर कोई शुगर का मरीज है या किसी को भूख लग रही है या और इस तरीके से कुर्बानी होने में देर है तो कुर्बानी के गोश्त के अलावा कोई भी खाना पहले खा सकते हैं, गुनाह नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ये कि ईद की तकरीब और कुर्बानी की कार्रवाई इसको बिल्कुल पीसफुल अंदाज में अंजाम देने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हमारा अमल इतना हो कि एक तरफ अल्लाह राज़ी और खुश हो जाए और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदे भी उनको किसी तरह से हमारी तरफ से तकलीफ न पहुँचे। बहुत ही अच्छे अंदाज में हम कुर्बानी और ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी नमाज ईद उल अज़हा की अदा की जा रही है, कुर्बानी की जा रही है, खैर खूबी आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, पुरअमन तरीके से अल्लाह इसको अंजाम दिलवा दे। ये अल्लाह से दुआ भी है और तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है। बीजापुर शहर में इनामदार मोटर्स, अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनामदार मोटर्स अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम में उपलब्ध है। इनका पता है इनामदार मोटर्स अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मनगोली रोड, मराठी विद्यालय के सामने, इनामदार कॉम्प्लेक्स, विजयपुर। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत, तो देर किस बात की। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।